हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। थैंक्स फॉर वाचिंग लिटरेचर पीपल। मैं मधु और आज का टॉपिक है स्पीच कम्युनिटी। ओके, तो स्पीच कम्युनिटी उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं जो आपस में सेम लैंग्वेज या डायलेक्ट या वैरायटी बोलते हैं। अ स्पीच कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who share a set of linguistic norms and acceptations mostly associated with sociolinguistic and anthropological linguistics. Norms का क्या मतलब होता है? Rule or standard of behavior shared by members of a social group. Linguistics क्या होता है? Is the scientific study of language. Simply बोले तो भाषा विज्ञान। Theoretical linguistic इस टर्म को यूज करते हैं, स्पीच कम्युनिटी को यूज करते हैं उन लोगों के लिए, ऐसे ग्रुप के लिए जो एक ही लैंग्वेज को बोलते हैं, मतलब एक आता कोई डिफरेंस हुआ तो हुआ, ऐसा कुछ। सोशियोलिंग्विस्ट इस टर्म को डिनोट करते हैं रियल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड। ऐसे ग्रुप में अलग अलग लोग हो सकते हैं, ठीक है। सोशियोलिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से अलग हो, एज में, सेक्स में, एजुकेशन में, सोशल क्लास और भी तरीके से। जॉन लियोन के अकॉर्डिंग ऑल द पीपल हु यूज अ गिवन लैंग्वेज और डायलेक्ट ये स्पीच कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। चार्ल्स हॉकेट की भी एक डेफिनेशन है, ईच लैंग्वेज डिफाइंस अ स्पीच कम्युनिटी द होल सेट ऑफ पीपल हु कम्युनिकेट विद ईच अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया द कॉमन लैंग्वेज। हर लैंग्वेज डिफाइन करती है स्पीच कम्युनिटी, वो सारे लोग जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉमन लैंग्वेज के थ्रू। एक और डेफिनेशन है गमपर्ग की, एनी ह्यूमन एग्रीगेट कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन बाय मीन्स ऑफ अ शेयर्ड बॉडी ऑफ वर्बल साइंस लैंग्वेज डायलेक्ट वैरायटी एंड सेट ऑफ फ्रॉम सिमिलर एग्रीगेट्स बाय सिग्निफिकेंट differences in language usage. Aggregate means a whole formed by combining several separate elements. 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी भी स्पीच कम्युनिटी के। पहला अ कॉमन लैंग्वेज, दूसरा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, तीसरा डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स। मतलब पहला तो है कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरा है उन लोगों में फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपस में लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंट, तीसरा ये अलग होनी चाहिए किसी भी कम्युनिटीज या ग्रुप से। ऐसे लोग जो खुद को मानते हैं एक ही कम्युनिटी के, शेयर्ड वैल्यूज, कस्टम, मैनर्स के बेसिस पे, तो ऐसे लोगों को स्पीच कम्युनिटी में भी आ सकते हैं और ये लोग दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले लोग से अलग होते हैं। अब जैसे हिंदी स्पीच कम्युनिटी हो गई, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और भी कई। ये जो डेफिनेशन है स्पीच कम्युनिटी की एकदम सटीक नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है जो डेफिनेशन उसमें, ऑल द पीपल हु यूज द सेम लैंग्वेज, ऐसी डेफिनेशन तो सही लग सकती है पर ये चीज स्मॉल ग्रुप के लोगों पे ही अप्लाई हो सकती है जो मतलब थोड़े ग्रुप में लोग हैं। वैसे लोकल कम्युनिटीज में जैसे कोई ट्राइबल आदिवासी ग्रुप है जो कि आइसोलेशन में रहता है, जिनमें ना डायलेक्ट अलग है ना कुछ, मतलब जैसे सपोज 10-15 लोग हैं वो आपस में एक ही भाषा बोल रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो भी स्पीच कम्युनिटी में आएंगे। उनके लिए जो सिंपल डेफिनेशन है वो सही है। ऐसी कम्युनिटी जो दूसरे लोगों से अलग है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो सेम ही लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब ज़्यादा से बाहर नहीं आते, जैसे आदिवासी ग्रुप वगैरह हो गए वैसा कुछ। पर कुछ लैंग्वेज ऐसी भी होती हैं जिसको बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, सपोज इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलने वाले लोग तो सिर्फ एक सिटी में नहीं है, अक्रॉस द कंट्रीज में हैं, बहुत लोग बोलते हैं। अब इसमें जैसे अमेरिकन, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों की मेजर लैंग्वेज इंग्लिश ही है, पर फिर भी इन लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। अब जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गई, कनेडियन इंग्लिश हो गई, ब्रिटिश इंग्लिश हो गई, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हो गई, ये सब अलग अलग कम्युनिटीज में आ जाते हैं, जैसे अमेरिकन इंग्लिश, कनेडियन इंग्लिश, वैसा कुछ। ब्रिटिश स्पीच कम्युनिटी में भी कई अलग अलग डिफरेंसेस मिल जाते हैं, जैसे यॉर्कशायर इंग्लिश, स्कॉटिश इंग्लिश, आयरिश इंग्लिश, वेलिश इंग्लिश और भी कई, और स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही। इन चीज़ों के भी अलावा जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्लास के बेसिस पे भी होते हैं, जैसे अपर, मिडल और लोअर। अगर ये लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो भी थोड़ा सा ना डिफरेंस आ जाता है। जो मेजर लैंग्वेज होती हैं जिसको ज़्यादा लोग बोलते हैं उसमें रीजनल और सोशल वैरायटीज़ भी होती हैं।
और एक चीज ये भी होती है कि जो स्पीच कम्युनिटी को फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर ये चीज भी स्मॉल ग्रुप में मुमकिन है, बड़े ग्रुप में ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई एक सिटी में रहता है, सपोज कोई मुंबई में रहता है, तो हर कोई तो एक दूसरे से रोज तो बात कर ही नहीं सकता, रोज का लोग साल भर में भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ। जो भी नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।